आज के इस चैप्टर में बात करेंगे पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में समझने से पहले हमें यह समझ लेना पड़ेगा कि पैराग्राफ बनता कैसे है। जब भी आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने लाइन पूरी करी तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन शुरू हो गई। अब अगर मैं नया पैराग्राफ बनाना चाहता हूं तो एंटर करूंगा। तो जब भी आप एंटर करते हैं तो नया पैराग्राफ बनाते हैं और लाइन खत्म होने के ऑटोमेटिकली अगली लाइन अपने आप शुरू हो जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि हाँ, यहां से एक अगली लाइन बननी चाहिए। जैसे कि सो के बाद ही इज अनेबल से मैं एक नई लाइन शुरू करना चाहता हूं, बट पैराग्राफ शुरू नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा। तो इस तरीके से हम नया पैराग्राफ या नई लाइन बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं नया पैराग्राफ बनाता हूं तो उसमें थोड़ा स्पेस आता है, तो ये स्पेस से मुझे पता चलता है कि मेरा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और एक 5 अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो इसके लिए मैं इन पैराग्राफ्स के टेक्स्ट का अलग अलग कलर दे देता हूं। जैसे मैं इसको ऑरेंज कलर कर देता हूं, इसको ब्लू, इसको ग्रीन और इसको पर्पल, और ये ब्लैक काफी है। अब सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है बुलेट्स का। बुलेट्स किसी भी तरह की लिस्ट बनाने के लिए जनरली यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ पैराग्राफ्स हैं उन पर आपको बुलेट्स लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ का सिलेक्शन करना पड़ेगा। पैराग्राफ का सिलेक्शन करने के लिए आपको फॉन्ट की तरह से ऐसे करके सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ क्लिक कर देना काफी है। अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है तो ये पैराग्राफ सिलेक्शन में, अगर आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है तो ये पैराग्राफ सिलेक्शन में, और अगर आपने यहाँ क्लिक किया है तो ये पैराग्राफ सिलेक्शन में। देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं ये बुलेट लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैं ये बुलेट लगाई तो केवल इस पैराग्राफ पर बुलेट लगी, लेकिन अगर हम चाहते हैं सभी पैराग्राफ्स पर बुलेट लग जाए तो इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि इस पैराग्राफ का मैंने पूरा वर्ड सिलेक्शन में, पूरे लेटर सिलेक्शन में ले लिए, कुछ लेटर्स छोड़ दिए, सेम नीचे वाले के भी कुछ लेटर्स छूट गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी का सिलेक्शन करेंगे। आपने आकर किसी पैराग्राफ के एक लेटर का भी सिलेक्शन ले लिया है तो ये काफी है। अब देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर केवल फुल स्टॉप सिलेक्शन में आ रहा है और मैं अगर बुलेट यूज करूंगा तो वो उस पर लगेगी। इसका मतलब हमें जरूरी नहीं है कि सभी पैराग्राफ्स का सिलेक्शन किया जाए, हम केवल एक लेटर का सिलेक्शन करके भी उस पैराग्राफ को सिलेक्शन में ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन बुलेट्स का है। बुलेट्स के बाद में हमें अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बुलेट्स मिलती हैं, किसी भी तरह के बुलेट से आप लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ से हम नंबरिंग्स यूज कर सकते हैं। ये बटन दबा के हम अल्फाबेट्स या रोमन नंबर्स जो भी आप चाहते हो वो यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई लिस्ट बनाना, पहले से दिए गए पैराग्राफ्स पर बुलेट नहीं लगाना चाहते, तो उनका सिलेक्शन करके दोबारा से इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो बुलेट्स हट जाएंगी। अब यहाँ जैसे मैं करता हूँ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब अगर मैं क्लिक करता हूँ बुलेट ऑप्शन, मैंने नंबरिंग वाला ऑप्शन यूज किया तो देखिए ऑटोमेटिकली नंबर डल के आ गया। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ किसी का भी नाम, एंटर, एंटर, तो एंटर बटन दबाते ही ऑटोमेटिकली अगली बुलेट आ जाती है। बाय द वे, आप अगली बुलेट नहीं चाहते तो आप बैक स्पेस का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली बुलेट को ये हटा देगा और फिर एक बार बटन दबाने पर ये नए पैराग्राफ से शुरू करेगा। तो इस तरीके से हम बुलेट्स और नंबरिंग्स को यूज कर सकते हैं। अगले ऑप्शंस भी बुलेट और नंबरिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये ऑप्शंस तब के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कई सारे लेवल्स हैं, जैसे हेडिंग और उसकी भी सब हेडिंग, उसकी भी सब हेडिंग, या टाइटल, कोट वगैरह इस तरह से अगर आपने बना रखे हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि अगर आपकी जो मेन हेडिंग है उसको नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से हाईलाइट करेगा। अगर उनकी भी सब हेडिंग्स है तो उनको अल्फाबेट से, और उनकी भी अगर सब हेडिंग्स है तो फिर उनको रोमन नंबर से, और फिर उनकी भी सब हेडिंग्स हैं तो उनको किस किस तरीके से हाईलाइट करेगा पूरा इसमें दिया हुआ है। अब इसके लिए
मैं यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ मैं H1 लिख रहा हूँ, मतलब ये मेरी मेन हेडिंग की सब हेडिंग है, और H2 का मतलब ये मेन हेडिंग की दूसरी सब हेडिंग है, और फिर मैंने H3 लिखा, इसका मतलब इसकी तीसरी सब हेडिंग है। उसके बाद मैंने लिखा हेडिंग 2 और फिर मैंने दोबारा से यूज़ किया H1, H2 और H3। अब हम इनका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ जाके इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं सिंपली 1 2 3 4 नंबर डल गए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई हेडिंग सब हेडिंग नहीं है। अब हेडिंग सब हेडिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ जाके मैं इसे बनाऊँगा हेडिंग। अब अगर मुझे ये सब हेडिंग बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब बटन दबाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सब हेडिंग बनेगी। जस्ट ए मिनट। सबसे पहले हम सबका सिलेक्शन कर लेते हैं, इन सबका सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ जाके हम इसको हेडिंग बना देते हैं। तो ये मैंने सब हेडिंग बना दी। अब ये मेरी सारी की सारी हेडिंग वंस है। मैं यहाँ जाके इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इसको इसकी सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और टैब बटन दबाऊंगा, तो देखिए ए लिखा हुआ आ गया। टैब बटन दबाया, ये बी, ये सी, उसी तरीके से ये ए, ये बी, ये सी। अब अगर मैं इसकी भी सब हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको पहले हेडिंग बनाऊंगा और टैब बटन दबाऊंगा, फिर टैब बटन दबाऊंगा, सॉरी। सबसे पहले इसका सिलेक्शन करेंगे, फिर हम इसे हेडिंग 1 बना देंगे। हेडिंग 1 बनाने के बाद होम टैब पे जा स्टार्टिंग में जाके बैक स्पेस प्रेस करेंगे और एंटर करते ही देखिए इसकी हेडिंग आ गई। लेकिन हमें इसको सब हेडिंग बनाना है, तो टैब बटन दबा के हम इसकी भी हेडिंग की सब हेडिंग बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इंडेंटेशन से रिलेटेड है। जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट में सिग्नेचर की है, अब इसे मुझे इंडेंट करना राइट में या लेफ्ट में, तो उससे हम इंडेंट करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अल्फाबेटिकली कुछ नाम अगर आपने लिखे हुए हैं तो उनको शॉर्टिंग करने से रिलेटेड ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूँ, अब इनका मैंने सिलेक्शन की अल्फाबेटिकली में लगाने के लिए इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मुझसे पूछेगा कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। मैं फिलहाल इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके जैसे ओके करूंगा तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। असेंडिंग का मतलब A to Z, और अगर मैं Z to A करता तो उसमें इस नाम को सबसे ऊपर लेता और बाकी के नाम फिर नीचे लेता। उसके बाद ये ऑप्शन है व्हाइट कैरेक्टर्स को शो कराने के लिए। व्हाइट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो होते तो हैं पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन जनरली हमें नजर नहीं आते। जैसे स्पेस हमें जनरली नजर नहीं आता। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ अपना कर्सर और मैंने स्पेस अगर इसमें टाइप किया तो आप मुझे काउंट करके नहीं बता सकते कि मैंने कितने स्पेसेस यहाँ लगा दिए। तो आप इस बटन को दबा के देख सकते हो कि कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अननेसेसरी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे हैं। ये सिंबल पैराग्राफ का है, और अगर टैब बटन दबाते हो तो टैब बटन से इस तरह के सिंबल को हाईलाइट करता है। उसके अलावा ये ऑप्शन है पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए। जैसे कि ये पैराग्राफ जस्टिफाइड है अभी फिलहाल, तो दोनों तरफ से मिलके चल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से करना, सेंट्रलाइज करना, राइट हैंड साइड करना, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शन है लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ाने या घटाने के लिए, और यहाँ से आप पैराग्राफ्स को कलर भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, इसको भी मैं ये कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ्स को भी अलग अलग कलर दे सकते हो। आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे मैंने बॉटम बॉर्डर लगाया, इस पैराग्राफ के नीचे बॉटम बॉर्डर लग गया। मैं चाहता हूँ राइट से बॉर्डर लगाना, मैं चाहता हूँ चारों तरफ बॉर्डर से बंद करना, तो जैसे भी आप चाहते हो वैसे बॉर्डर लगा सकते हो। हटाने के लिए फिर आप जाके नो बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे, और कलर्स को हटाने के लिए भी आप यहाँ जाके नो कलर्स पे क्लिक करोगे। तो इस चैप्टर में हमने देखे पैराग्राफ से रिलेटेड टूल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम स्टाइल टैब से रिलेटेड ऑप्शंस की बात करेंगे, जिसमें हम हेडिंग सब हेडिंग के बारे में बताएंगे, जो मैंने अभी शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया आपको यहाँ पर।
इस ऑप्शन को यूज करने के लिए। अब इसकी हम डिटेल अगले वीडियो में देखते हैं।